नमस्कार दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पर एक आईएएस टॉपर रही लड़की की ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसको देखने के बाद आपका दिलो दिमाग हिल जाएगा, आपकी रूह कांप सकती है। जी हाँ, ये दास्तां है एक यूपीएससी टॉपर रही लड़की की। महाराष्ट्र के नागपुर में यही तकरीबन कोई सुबह हो रही थी और ये सुबह खुद के साथ झमाझम बारिश लेकर आई थी। दरअसल ये दिन था रक्षाबंधन का। तनु, जी हाँ तनु, एक ऐसी लड़की जो कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी। वह घर भाई को रक्षाबंधन बांधने के लिए आई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था और घर में खूब हलचल भी थी। और हो भी क्यों ना, ये त्योहार भी तो रक्षाबंधन का था। तभी खबर आती है कि बाहर चित्रा के मौसी का लड़का आया हुआ है। चित्रा, जो कि तनु की भाभी थी, आज भाभी से राखी बंधवाने उसका भाई अमृत आया था। अब भाभी के साथ तनु भी बाहर आती है और अमृत राखी बंधवाता है और धीरे से अपनी बहन चित्रा के कानों में कहता है कि दीदी बात करो ना। दरअसल अमृत अपनी दीदी से अपने रिश्ते की बात तनु के लिए करवाना चाहता था। तभी भाभी उसे आश्वासन देकर धीरे से कहती है कि तू जा, मैं आज बात करती हूँ। और अमृत तनु की चाह में चला जाता है। तभी तनु की भाभी अमृत के रिश्ते की बात परिवार वालों के सामने शुरू कर देती हैं। और जैसे ही यह बात तनु के कानों में जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जैसे ही तनु की भाभी ने इस रिश्ते की बात परिवार वालों के सामने रखा, वैसे ही परिवार के सभी सदस्यों को अमृत इतना भा गया कि वे तनु की एंगेजमेंट अमृत के साथ इसी रक्षाबंधन की छुट्टियों में करा देना चाहते थे। ये सुन तनु खूब रोती है। अभी 2 दिन पहले अलग मूड में रक्षाबंधन बांधने आई तनु समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। और सबने यह अब तय कर लिया था कि तनु को अब दिल्ली नहीं जाना है। तनु झट अपनी मां के पास जाकर रोने लगती है। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह तनु की भी चाहत बहुत ऊंची थी। वह डीएम कपन एम्बेसडर वाली लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना चाहती थी। लबासना आईएएस ट्रेनिंग में मसूरी के वादियों का आनंद लेना चाहती थी। और तनु की ऐसी बहुत सी ख्वाहिशों को एक पल में मारने का प्रयास जोरों से जारी था। तभी माँ के पास तनु का बड़ा भाई विनय आ पहुंचता है और साफ शब्दों में यह आदेश देता है कि देख, अमृत बहुत अच्छा लड़का है और क्या दिक्कत है तुझे, अच्छा कमा लेता है, सब कुछ तो है। जैसे ही अच्छा कमाने वाले शब्द तनु के कानों में जाते हैं, वह और रोने लगती है, क्योंकि यूपीएससी की ख्वाहिश रखने वाली लड़की अपनी जिंदगी को एक काल कोठरी में कैद होने नहीं देना चाहती थी। काल कोठरी में कैद कर नहीं रखना चाहती थी। जिसके सपने आईएएस बन जिला संभालने, पावर में आने, पुलिस अधिकारियों के बीच रहने के थे, उस लड़की को अचानक से शादी कर गृहिणी के रूप में कैद होने के लिए कहा जा रहा था। तनु, जो कि पिछले 2 सालों से दिल्ली में थी और यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी, उसकी आधे से ज्यादा तैयारी हो चुकी थी और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह दिल्ली में उसका एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता था। दिन भर किताबें पढ़ना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखना, करंट अफेयर करना, ये सब तनु के जिंदगी की आदत बन चुकी थी। लेकिन इन आदतों को छुड़ाकर घर वाले उसे दूसरी आदत दिलाना चाहते थे। दरअसल अमृत, जो कि तनु से उम्र में 6 साल बड़ा था और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था, उसे तनु खूब पसंद थी। लेकिन तनु को तो आईएएस की गाड़ी, रुतबे, पावर और समाज सेवा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब सबने तय कर लिया कि आने वाले मंगलवार को तनु और अमृत की एंगेजमेंट करा दी जाएगी। इधर तनु लगातार परेशान थी और अपनी एक दोस्त को इस सारी जानकारी देती इस मामले की। उसकी दोस्त पूर्णिमा तनु को समझाती है कि देख, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जो करना है कर। अब तनु ये तय कर लेती है कि वह एंगेजमेंट नहीं करेगी और आने वाले मंगलवार से पहले ही वह दिल्ली निकल जाएगी। लेकिन तनु के सामने अनेकों चुनौतियां दामन फैलाए खड़ी थी कि यदि वह दिल्ली चली भी गई तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन तनु ने यह ठान लिया कि खर्चा और इत्यादि की टेंशन दिल्ली आकर ही करूंगी। और वह धीरे धीरे बिना किसी को बताए अपना सामान पैक कर लेती है। अब सभी के लिए तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। परिवार वाले आने वाले मंगलवार का इंतजार कर रहे थे कि रात हो जाती है और तनु ने अपना प्लान तैयार कर लिया था।
अगली सुबह वह बिना किसी को बताए सुबह सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाती है। और अब जब सुबह लोग उठते हैं और इसकी जानकारी परिवार वालों को लगती है तो वे गुस्से से लाल हो जाते हैं। तनु का भाई लगातार उसे फोन करने की कोशिश करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है। तभी देर शाम तनु का नंबर लग जाता है और भाई उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। इधर तनु की भाभी के भी तेवर चढ़े होते हैं और चढ़े भी क्यों ना, भाई की एंगेजमेंट जो टूट गई थी। अब तनु साफ साफ कह देती है कि उसे शादी नहीं करनी और इस पर भाई भी जवाब देता है कि ठीक है, देखता हूं तो दिल्ली में कैसे रहती है, आज से तेरा सारा खर्चा बंद और फोन रख देता है। अब तनु के सामने यूपीएससी के सिलेबस के साथ साथ खर्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे तैसे कर 15 दिन के खर्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन अब आगे क्या। तनु की दोस्त पूर्णिमा उसे एक टीचिंग कंसल्टेंसी का नंबर देती है और उसके माध्यम से अब तनु 9वीं और 10वीं के बच्चों को ट्यूशन देने शुरू कर देती है और हर महीने इतने पैसों का जुगाड़ कर लेती है कि वह दिल्ली में रह सके। अब वह अपनी तैयारी में जोरों से लग जाती है, लेकिन हर रोज अमृत उसे फोन कर परेशान करता रहता। लेकिन तनु को तो लबासना की वादियों से प्यार हो चुका था। तनु हर रोज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद से 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और कई बार तो जिन बच्चों को वो पढ़ा रही होती है उनकी किताबों से भी वह बहुत कुछ सीखती है। क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी में यदि आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 6 से 12वीं तक की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अब तनु को ट्यूशन देने में भी काफी मजा आने लगा था, क्योंकि ट्यूशन में पैसों के साथ साथ उसे रोज नॉलेज भी मिलती थी। धीरे धीरे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा आ जाती है और तनु पास हो जाती है। और जब यह बात अमृत को पता चलती है कि तनु यूपीएससी की प्री परीक्षा में पास हो गई है तो वह रोजाना उसे फोन कर और परेशान करने लगता है। दरअसल अमृत अब तनु के लिए खुन्नस सी पाल लेता है और वह नहीं चाहता कि तनु आईएएस बने, लेकिन तनु अपनी तैयारी में पूरी तरह समर्पित रहती है और मेंस परीक्षा भी पास कर लेती है। लेकिन इसकी जानकारी वह अब ना ही घर वालों को देती है ना ही अमृत को पता चलता है, क्योंकि जैसे ही बात घर पहुंचती थी तनु की भाभी अमृत को बता देती। इधर अब तनु इंटरव्यू का इंतजार करती है और इंटरव्यू भी खत्म हो जाते हैं और ईश्वर की विडंबना तो देखिए, तनु अपनी कड़ी लगन और मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में 177वां रैंक लाती है। और जब यह बात घर पर सभी को पता चलती है तो सभी को अपने किए पर पछतावा होता है। तनु का भाई झट अपनी बहन तनु को लेने दिल्ली आ जाता है और अब तनु को वो सब कुछ पा चुकी थी जिसका उसे इंतजार था। वो एम्बेसडर वाली गाड़ी, वो पावर, वो रुतबा, वो जिले के पुलिस अधिकारियों के बीच मीटिंग करने का मौका, आज सब कुछ तनु के पास है। लेकिन यदि उसने रक्षाबंधन वाले दिन सबकी मान शादी के लिए हाँ कर देती तो शायद आज तनु आईएएस तनु ना होती। जी हाँ, आईएएस तनु ना होती। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे। कई विकल्प भटकाने वाले भी होते हैं, कई विकल्प अच्छे रास्तों पे ले जाते हैं। बशर्ते आपको चुनना है कि रास्ता क्या आपको चुनना है। आपके पास बहुत से विकल्प होंगे, विकल्पों की कमी आपकी जिंदगी में नहीं होती है, लेकिन उन विकल्पों में से यदि सही का चयन आप कर लेते हैं तो आपकी आने वाली जिंदगी एक सकारात्मक तरीके से बीतती है। लेकिन वही अगर आपने अपनी जो रास्ते हैं, आपने जो विकल्प गलत चुन लिया तो ये रास्ते आपको कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो सही रास्तों का चयन करिए और मुझे उम्मीद है अगर आप सही रास्तों का चयन करेंगे, सही किताबों का चयन करेंगे, लिमिटेड किताबों का चयन करेंगे और सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन, आपका चयन होना तय है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और यदि आप हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर तनु तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करते रहें।